नमस्कार। सीटेट की तैयारी में हिंदी पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो चलिए आज इसके कुछ सबसे खास कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तैयारी में आगे बढ़ने से पहले ये एक बात जान लेना गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि हिंदी पेडागोजी के बहुत से सवाल असल में इंग्लिश पेडागोजी के सवालों का ही सीधा सीधा ट्रांसलेशन होते हैं। अब ये जानना हमारी पूरी तैयारी की स्ट्रैटेजी को ही बदल सकता है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हम इन 5 हिस्सों पर एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत करेंगे उसी एग्जाम इनसाइट से और फिर पहुंचेंगे मॉडर्न टीचिंग स्ट्रैटेजीज तक। तो इसका असली मतलब क्या है? मतलब साफ है, अगर भाषा सिखाने के जो मूल सिद्धांत हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मजबूत हैं, तो इसका फायदा दुगना मिलेगा। मतलब अगर हम पेडागोजी के फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ लें, तो वही मेहनत हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही सेक्शंस में अच्छे नंबर दिला सकती है। चलिए अब जरा भाषा सिखाने के उन क्लासिक तरीकों पर नजर डालते हैं, जिनसे एग्जाम में अक्सर सवाल बनते ही बनते हैं। भाषा सिखाने के ये 4 मुख्य मेथड हैं। हर एक का अपना अलग सिद्धांत है। जैसे कि डायरेक्ट मेथड में सिर्फ टारगेट लैंग्वेज, मान लीजिए इंग्लिश का ही इस्तेमाल होगा, मातृभाषा बिल्कुल नहीं। वहीं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पूरी तरह से मातृभाषा के सहारे ही सिखाने पर जोर देता है। इन चारों के बीच का ये जो बारीक फर्क है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, सिखाने के तरीके तो हमने देख लिए, पर अब ये समझना भी तो जरूरी है कि एक स्टूडेंट भाषा को अपने दिमाग में प्रोसेस कैसे करता है, वो सीखता कैसे है। यहाँ पर 2 बड़े ही मजेदार शब्द आते हैं, बिक्स और कैल्प। सुनने में मुश्किल लग सकते हैं, पर हैं बहुत आसान। देखिए, बिक्स का मतलब है वो भाषा जो हम दोस्तों से बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, मतलब सोशल लैंग्वेज। और कैल्प है क्लासरूम वाली एकेडमिक भाषा जो किताबों में मिलती है। बिक्स तो जल्दी आ जाती है, पर कैल्प को डेवलप होने में समय लगता है। इसी से जुड़ी एक और जरूरी बात है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बीच का अंतर। एक्विजिशन या अर्जन वो है जो एक बच्चा अपनी मातृभाषा के साथ करता है, एकदम नेचुरली, बिना किसी नियम के। और लर्निंग या अधिगम वो है जो हम स्कूल में ग्रामर के रूल्स रटकर कोई दूसरी भाषा सीखते हैं। ज्ञान भी 2 तरह का होता है, डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल। डिक्लेरेटिव का मतलब है क्या जानना, जैसे हमें नाउन की परिभाषा पता है। और प्रोसीजरल का मतलब है कैसे जानना, यानी उस नाउन को किसी वाक्य में सही से इस्तेमाल कर पाना। एक अच्छे टीचर को दोनों पर फोकस करना होता। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारी बेसिक लैंग्वेज स्किल्स यानी पढ़ना, लिखना और सुनना पर असल में लागू कैसे होते हैं। पढ़ने की 2 बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकें हैं, स्कैनिंग और स्किमिंग। जब हम किसी लंबे चौड़े टेक्स्ट में सिर्फ एक खास जानकारी जैसे कोई नाम या फोन नंबर ढूंढ रहे होते हैं, तो वो स्कैनिंग है। और जब हम किसी अखबार पर बस मोटी मोटी नज़र डालकर ये समझते हैं कि आज की बड़ी खबरें क्या हैं, तो वो स्किमिंग। देखिए, अच्छा लिखना सिर्फ कलम उठाने से नहीं होता, ये एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, जहां हम आइडियाज सोचते हैं। फिर एक आउटलाइन बनती है, एक ड्राफ्ट लिखा जाता है और आखिर में उसे फाइनल टच दिया जाता है। एग्जाम में इन स्टेप्स का सही क्रम अक्सर पूछ लिया जाता है। अब एक बड़ा ही ट्रिकी सवाल देखते हैं। सिचुएशन ये है कि एक टीचर कोई पैसेज पढ़कर सुनाता है और स्टूडेंट्स को उसे सुनकर अपने शब्दों में लिखना है, हूबहू कॉपी नहीं करना। तो सवाल ये उठता है कि इस एक्टिविटी से असल में कौन सी स्किल टेस्ट हो रही है। इस सिचुएशन में 2 ऑप्शन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। क्या ये एक ग्रुप डिक्टेशन है या फिर एक लिसनिंग एक्टिविटी है? इसका सही जवाब होगा श्रवण कार्य यानी लिसनिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जोर सिर्फ सुनकर लिखने पर नहीं है, बल्कि सुनकर समझने और फिर उसे अपने शब्दों में पेश करने पर है। मतलब कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर की स्किल है। और अब आखिर में कुछ मॉडर्न टीचिंग स्ट्रैटेजीज पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, जो आजकल के एजुकेशन सिस्टम में बहुत अहमियत रखती हैं। इनमें से एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मज़ेदार स्ट्रैटेजी है रेलिया। इसका सीधा सा मतलब है क्लासरूम में असली चीज़ों को लाकर पढ़ाना। जैसे मान लीजिए किचन के सामान के बारे में पढ़ाना है, तो क्लास में असली चम्मच, प्लेट और डिब्बे ले आएं। इससे बच्चे जल्दी और बेहतर तरीके से सीखते हैं। यही रेलिया का एक परफेक्ट उदाहरण है। अगली स्ट्रैटेजी है ट्रांसलिंग्विलिज्म।
ये इस कमाल के आइडिया पर आधारित है कि अगर कोई स्टूडेंट एक से ज़्यादा भाषाएं जानता है तो ये कोई रुकावट नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। टीचर को उसकी सभी भाषाओं का इस्तेमाल सिखाने के प्रोसेस में एक रिसोर्स की तरह करना चाहिए। और आखिर में बात करते हैं क्रिटिकल लिटरेसी की। इसका मतलब सिर्फ पढ़ना और लिखना सिखाना नहीं है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स को ये सिखाना कि वो किसी भी टेक्स्ट को सिर्फ माने नहीं, बल्कि उस पर सवाल उठाएं, उसके पीछे के मकसद को समझें और उसे अलग अलग नज़रियों से देखने की कोशिश करें। तो आज की चर्चा के मुख्य बिंदु क्या रहे? सबसे पहली और ज़रूरी बात, हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी का गहरा कनेक्शन। दूसरी, बिग स्कैल्प, अर्जन अधिगम, स्कैनिंग, स्किमिंग जैसे जोड़ों के बीच का फ़र्क समझना। और तीसरी बात, अलग अलग टीचिंग मेथड्स और रीलिया जैसी मॉडर्न स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जानना। तो अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद अब तैयारी की रणनीति में वो सबसे बड़ा बदलाव कौन सा होगा जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।